हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट स्किन केयर लेयरिंग। और मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था कौन से स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स यू कैन मिक्स टुगेदर एंड विच यू कैन नॉट मिक्स। इफ़ यू हैवंट सीन दैट, डू चेक दैट आउट, बिकॉज ऑब्वियसली अभी ऐसा टाइम चल रहा है, मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाना चाहती जिसमें आई वुड रिकमेंड समथिंग फॉर यू गाइज टू बाय। हम लोग वही चीज़ों से वीडियोज़ बनाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर द स्टेप बाय स्टेप थिंग, और हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज। उन लोगों के लिए कैटेगरी जो लोग फिजिकल और केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ करते हैं या फिर AHA और BHAs यूज़ करते हैं। देन देयर वुड बी दिस सेकंड कैटेगरी जो कि नॉर्मल एक अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं, जो लोग कोई भी एक्टिव्स अपनी स्किन केयर में यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल दे वांट टू नो कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। एंड देन देयर वुड बी दिस थर्ड कैटेगरी जिसमें वो लोग आते हैं जो लोग ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल अपनी स्किन केयर में यूज़ कर रहे हैं, तो उनको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करनी है। So first we will start with the evening skincare routine because that is much more elaborate, and then eventually we will move on to morning skincare routine जो कि थोड़ी simpler है। So first talking about the evening skincare routine, सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी चाहिए that is cleansing, and I would say that please focus on the cleansing thing, make or break your skincare routine। सबसे पहले cleansing oil, and I have also made this DIY cleansing balm also, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। If you really want to see the recipe of this one, then do comment below, I will share with you. I am recommending oil cleansers because अगर आप मेकअप लगाते हो या नहीं भी लगाते, even the sunscreens you need to break that down in the evening। उसके बाद then moving on to the second part, अभी cleansing में ही है हम, तो second step होगा using your normal cleanser। और उसके लिए मैं सेटाफिल आपके लिए हाईली रिकमेंड बहुत बार कर चुकी हूँ ऑलरेडी भी, बट आई वुड से दैट सेटाफिल एक ऐसा फेस वॉश है जो आपके वैनिटी में होना ही चाहिए। सो आफ्टर क्लेंजिंग जो आपका सेकंड स्टेप होगा दैट विल बी एक्सफोलिएशन, वही आपको करना है आफ्टर क्लेंजिंग। और एक्सफोलिएटर जो है वो 2 तरह के होते हैं, देयर आर फिजिकल एक्सफोलिएटर्स एंड केमिकल एक्सफोलिएटर। फिजिकल में मैं थोड़ा बाद में आऊँगी, पहले हम केमिकल एक्सफोलिएटर्स की बात कर लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी अवेलेबल। मैंने आपके साथ AHA BHA जो है ऑर्डिनरी का शेयर किया था, अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर और भी बहुत सारे टोनर्स हैं अभी तो जो एज केमिकल एक्सफोलिएशन आपको देते हैं, बट उसके बारे में आई वॉज थिंकिंग कि आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ टोनर्स एंड ऑल, बट राइट नाउ द सिचुएशन इज नॉट एप्ट। तो जैसे आपने फेस वॉश किया उसके बाद आपने इमीडिएटली जो केमिकल एक्सफोलिएटर है वो अपनी फेस पे नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा उसमें 1 to 2 मिनट्स का गैप देना, अपनी स्किन को पूरा अच्छे से ड्राई होने दो। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन उस केमिकल एक्सफोलिएटर पे लिखी है, अगर से उस पर लिखा है कि अराउंड 10 मिनट, जो कि नॉर्मली ऑर्डिनरी पे लिखा रहता है कि आपको 10 मिनट्स ही उसको लगाना है, तो आपको 10 मिनट्स अपने फेस पे आप उसको लगाएं एंड देन विथ वार्म वाटर आप उसको हटा दें। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इज़, ना तो आपने इसके बाद टोनर लगाना है कोई भी, और ना ही आपने कोई विटामिन C लगाना है, और रेटिनॉल तो या ट्रेटिनॉइन तो आपने बिल्कुल भी नहीं लगाना इसके बाद, बिकॉज आपको मैंने पहले भी अपने लास्ट वीडियो में ये शेयर किया था कि ये दोनों जो है आपस में अच्छे से जेल नहीं होते हैं, आपकी स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। तो जिस दिन आप लोग जो है केमिकल एक्सफोलिएटर्स लगा रहे हैं, जो कि आपने हफ्ते में 2 ही बार करना है, तो उस हफ्ते में आपको रेटिनॉल को स्किप कर देना है पूरी तरह से, उसको यूज़ नहीं करना। तो जैसे ही आपने केमिकल एक्सफोलिएशन किया उसके बाद आप इमीडिएटली एक अच्छा सा सीरम यूज़ कर सकते हो जो कि हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है। तो अगर आपके पास ऑर्डिनरी का या कोई भी और ब्रांड का अच्छा सा हाइलुरोनिक एसिड है तो वो आप इमीडिएटली आफ्टर अपना केमिकल एक्सफोलिएशन के बाद यू कैन अप्लाई दैट। तो उसको लगाने के बाद देन यू यूज़ अ नाइस मॉइस्चराइज़र, एक ऐसा मॉइस्चराइज़र विच इज़ डीपली हाइड्रेटिंग। मॉइस्चराइज़र थिक सा लगा लिया एंड दैट्स इट, और आपको कुछ भी करना नहीं है। दैट्स इट, हो गया हमारा केमिकल एक्सफोलिएशन वाला स्किन केयर रूटीन। नाउ मूविंग ऑन टू द फिजिकल एक्सफोलिएशन वाला। अगर आपने फिजिकल एक्सफोलिएशन किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले तो फिजिकल एक्सफोलिएटर्स बहुत जेंटल वाले आप चूज़ करें, बहुत ज़्यादा ग्रिटी या उस तरह वाले चूज़ ना करें, क्योंकि वो आपके फेस के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स बनाते हैं जो हमें दिखते नहीं है, बट इवेंचुअली दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर स्किन। वो अगर आपने कर लिया, उसके बाद आता है आपका फेस मास्क। आपको अगर फेस मास्क यूज़ करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपने फेस मास्क लगा सकते हो आफ्टर योर फिजिकल एक्सफोलिएशन। तो उसमें आपके फेस मास्क जो है वो कोई भी हो सकता है, स्टोर बॉट आप क्ले मास्क लगा लो, DIY फेस मास्क जो आप लगाते हो वो आप लगा सकते हो। दिस इज द टाइम टू अप्लाई दैट। देन आपने फेस मास्क को वॉश कर लिया, नाउ कम्स द स्टेप ऑफ अप्लाइंग अ टोनर। तो टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लेट्स स्किप दिस
पार्ट ऑफ मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट इवेंचुअली नाउ आई हैव लर्न कि टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन योर स्किन केयर रूटीन। अगर आप लगाना चाहते हो, एसेंस भी आजकल मार्केट में चला है, अभी लॉरियल का ये एसेंस आया था जो मुझे भी भेजा था, मैंने इसका रिव्यू आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ा सा 50-50 थी इसके बारे में। स्टिल इट्स लाइक इन माई टेस्टिंग वाला फेज इसका चल रहा है, तो अगर आपको इसका रिव्यू भी देखना है देन डू कमेंट बिलो, आई विल शेयर विद यू। तो आप जो है उसके बाद टोनर के बाद आप लगा सकते हैं एसेंस। टोनर से थोड़ा हैवी होता है और सीरम से हल्का होता है, तो ये जो है एसेंस आपका टोनर और सीरम के बीच में जो जगह आपकी खाली बचती है वहाँ पे आपको इसको लगाना है। देन कम्स द सीरम। तो सीरम जो है अभी मार्केट में बहुत सारी तरह के आते हैं एंड आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी स्किन केयर के प्रॉब्लम के हिसाब से सीरम को चूज़ करें। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, आई हैव शेयर्ड विद यू अ लॉट ऑफ सीरम, बट दैट डजंट मीन कि आपको हर एक सीरम खरीदना है। आई क्रीम्स ऑल्सो, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन अबाउट आई क्रीम्स। तो आई क्रीम जो है आपको लगानी है बिफोर द मॉइस्चराइजर। आई हैव मेड दिस DIY आई क्रीम, इफ़ यू वांट टू सी दिस इज़ अ DIY कॉफ़ी आई क्रीम। तो अगर आपको ये देखनी है देन डू कमेंट बिलो, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको क्या करना है, आफ्टर द सीरम you have to apply a little bit of this around your eyes, massage it in and then you go ahead and apply the मॉइस्चराइज़र। तो मैं हमेशा ही बोलती आ रही हूँ कि आप सेटाफिल ले लो, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बाकी सारा टेंशन भी ख़त्म कि किसी चीज़ के साथ मिक्स होगा या नहीं होगा। एंड देन विद दैट इट इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो एंड इट इज़ वेरी गुड। लास्ट स्टेप ऑफ योर रूटीन शुड बी फेशियल ऑयल्स। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा वाटर वाली चीज़ें जो होती हैं, पनीली चीज़ें या द वंस विच हैव वाटरी कंसिस्टेंसी, दे शुड गो फर्स्ट इन योर स्किन केयर रूटीन एंड द प्रोडक्ट्स विद ऑयल्स और फेशियल ऑयल और आपका मॉइस्चराइजर विद ऑयल, एसेंशियल ऑयल, दे शुड गो लास्ट इन योर स्किन केयर रूटीन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किन केयर रूटीन विद रेटिनॉल। सबसे पहले जो है ऑब्वियसली फेस वॉश करना है एंड देन इफ़ यू हैव नायासिनामाइड विद यू तो आपको यू कैन यूज़ इट विद रेटिनॉल, इट गोज़ वेरी वेल। इनफैक्ट इट हेल्प्स इन जो वो सेंसिटिविटी होती है, द साइड इफेक्ट्स इन ऑल ऑफ रेटिनॉल और ट्रेटिनॉल, इट कैन हेल्प इन दैट। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई योर ट्रेटिनॉल और रेटिनॉल सीरम, थोड़ा सा लेना है पी साइज अमाउंट ऑफ ट्रेटिनॉल, अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड देन उसके बाद जस्ट लीव इट ऑन और उसके बाद यू कैन अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर, देन यू गो टू स्लीप। आपको और कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। एंड रेटिनॉल आपको 1 हफ्ते यूज़ करना है एंड दी अदर वीक आपको AHA और BHA यूज़ करना है। डोंट मिक्स देम टुगेदर, दे डोंट गो वेल। नाउ मूविंग ऑन टू मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो है वो आपको सिंपल रखनी है। तो सबसे पहले आपको करना है अपना फेस क्लेंस, क्योंकि ऑलरेडी रात में आपने डबल क्लेंजिंग की हुई है, तो यू डोंट नीड टू डू अ लॉट ऑफ लाइक डीप क्लेंजिंग, जस्ट हल्की सी क्लेंजिंग आप कर लें विद सेटाफिल और एनी अदर क्लेंजर्स। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई अ टोनर, और वो वही टोनर होगा जो आपका फेवरेट है। कोई भी आप टोनर जो है लगा सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। नाउ थर्ड थिंग दैट इज़ ऑब्वियसली अप्लाइंग अ गुड सीरम। Now talking about the serum जो आपको सुबह में लगाना है, तो that is one and only and that is vitamin C serum, and I know a lot of people don't agree on that. They say that you should be applying it at night time, but I personally feel that you should apply it in the morning time, and मेरा dermatologist भी यही recommend करता है। Why? Because vitamin C serum is an antioxidant। तो जब इसको आप अप्लाई करते हो अपने फेस पे, नॉट ओनली इतना ज़्यादा environmental pollution, I know these days we are not going out anywhere, but anyway still the UV exposure जो आपके रूम के अंदर भी आ रहा है, धूप तो आपके घर के अंदर भी आ रही है फ्रॉम द विंडोज़ एंड ऑल, तो आप वो आप लगाएं एंड देन इट गिव्स यू ब्राइटनिंग इफेक्ट। आपके डार्क स्पॉट्स और सारी चीज़ों में भी वो आपको हेल्प करता है। तो मॉर्निंग में आप लगाएं, उसके बाद यू अप्लाई अ नाइस मॉइस्चराइजर, दैट इज़ टोटली अप टू यू, यू कैन अप्लाई एनी मॉइस्चराइजर दैट यू लव। एंड मूविंग ऑन टू मॉइस्चराइज़र के बाद आता है आपका SPF, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ख़ासकर तो अगर आप कोई भी एक्टिव्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप AHA BHA यूज़ कर रहे हो, तब तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप SPF नहीं लगाएंगे, अदरवाइज योर स्किन इज गोना बिकम इवन वर्स देन इट वाज एक्चुअली। और उसके बाद आप यू कैन मूव ऑन टू योर मेकअप, जो भी आप करते हैं, तो योर BB क्रीम, प्राइमर और एनी फाउंडेशन इफ़ यू अप्लाई और एनी अदर सच थिंग। तो मेकअप जो है दैट कम्स आफ्टर सनस्क्रीन। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ यू आस्किंग मी। तो पहले आपका मॉइस्चराइजर, देन कम्स योर सनस्क्रीन एंड देन कम्स योर
makeup. And so these were the skincare steps that I wanted to share with you guys. I hope you guys liked it, you found it useful. Still, if you have any other questions, any confusion, then do comment below, and do like this video, do subscribe to my channel. Take care, and I'll see you in my next video. Bye.